गुरुग्राम में देश की एक 100 साल से ज्यादा पुरानी विंटेज कारों का जमावड़ा लगने वाला है। आने वाली 21 से 23 फरवरी गुरुग्राम की सड़कों पर विंटेज कारों की रैली का आयोजन होगा, जिसमें देश भर के राजशाही परिवारों को भी न्योता दिया गया है। दिल्ली के इंडिया गेट से शुरू होकर गुरुग्राम के एम्बियंस ग्रीन्स गोल्फ कोर्स रोड तक 21 से 23 फरवरी को होने वाली विंटेज कार रैली को लेकर गुरुग्राम में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। 3 दिन चलने वाले इस कार रैली में सैकड़ों पुरानी कारें हिस्सा लेगी, जिनमें भारत की विंटेज कार, जो कि 100 साल से भी ज्यादा पुरानी कारें देखने को मिलेंगी। 21 गन सैल्यूट इंटरनेशनल विंटेज कार रैली और कॉन्कोर्स शो बीते कई सालों में आयोजन के बाद अब दिल्ली एनसीआर में अच्छा खासा नाम रखती है। इसी के साथ ही इस कार रैली का 11वें सत्र एक शानदार और भव्य अंदाज में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें इस बार भारत भर की विंटेज एवं क्लासिक कारों के मालिकों ने भारत की इस सर्वाधिक प्रतिष्ठित विंटेज कार एक्स्ट्रावेंगेजा शो में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है। 21 गन सैल्यूट कॉन्कोर्स दी एलिगेंस 2025 ये 11th एडिशन है, जो कि इंडिया गेट से फ्लैग ऑफ होगा सुबह 7:30 बजे। इंडिया गेट से माननीय पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी इसका फ्लैग ऑफ करेंगे इंडिया गेट से, और ये वहां से सारी गाड़ियां चलकर गुड़गांव के एम्बियंस ग्रीन गोल्फ कोर्स, जो कि एम्बियंस मॉल के पीछे की तरफ है, वहां पहुंचेंगी। और वहां पर इसका कार्यक्रम का इनॉग्रेशन होगा करीबन 10 बजे, और वहां से फिर ये 3 दिनों के लिए पब्लिक के लिए खुला रहेगा। और 125 गाड़ियां जो पूरे भारत से आ रही हैं, विशेष चुनिंदा गाड़ियां जो पूरे भारत से आ रही हैं, उनको देखने का सभी को मौका मिलेगा पूरे 3 दिन। आपको रोज हुए कि मॉडल्स की बात करें, पहली बार क्योंकि ये साल बहुत विशेष है। रोल्स रॉयस अपने 125वीं वर्षगांठ मना रहा है, और एमजी मोटर्स उनके 100 साल पूरे हो गए हैं। एमजी मोटर्स इंडिया में अभी भी गाड़ियां बना रहा है, तो ये साल एमजी मोटर्स के लिए भी बहुत विशेष है, और एमजी मोटर्स रखने वाले जो कार कलेक्टर्स हैं उनके लिए भी बहुत विशेष है। तो ये 2 सेलिब्रेशन हम विशेष रूप से मना रहे हैं 21 गन सैल्यूट कॉन्कोर्स दी एलिगेंस के 11वें एडिशन में। और इसमें 3 सिल्वर गोस्ट रोल्स रॉयस, 13 गाड़ियों का टोटल कंटिजेंट पूरे भारत से पहुंच रहा है, और ये 3 गाड़ियां पहली बार सिल्वर गोस्ट किसी भी इवेंट में, एशिया के किसी भी इवेंट में पहली बार दिखाई जा रही हैं। भारत के अलावा कई दूसरे देश की भी गाड़ियां यहाँ पर हर साल आती हैं गाड़ियां, पर इस साल कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, जिसमें कुछ कस्टम्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे और कुछ टैरिफ, इंटरनेशनल युद्धों की वजह से, बढ़ने की वजह से नहीं पहुंच पाई गाड़ियां समय पर, परंतु हम उसमें प्रयासरत हैं। पर 750 से ज्यादा विदेशी पर्यटक और 27 देशों से 35 जूरी मेंबर्स, जो कि हुज हू है मोटरिंग वर्ल्ड के, वो भारत पहुंच रहे हैं विशेष रूप से इस इवेंट में भागीदार बनने के लिए। इस साल विंटेज कार रैली को एक बड़े स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। इसमें 125 से अधिक चुनी गई विंटेज एंड क्लासिक कारों को पहले के सत्रों से बेहद विशाल और भव्य स्तर पर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य भारत को एक विश्व स्तरीय मोटरिंग टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर स्थापित करना है। भारत से कई अंतरराष्ट्रीय कार क्लबों और देश भर के शाही परिवारों को भी आमंत्रित किया गया है, जो कि इस शानदार आयोजन में सहभागिता के लिए अपनी विंटेज कार को लेकर आएंगे। इस आयोजन के कर्टन रेजर में 35 विंटेज और क्लासिक कारों का एक काफिला गुरुग्राम में परेड करेगा, जिनमें शामिल खूबसूरत कारों में जैगुआर XK 120, पोंटिक कन्वर्टेबल, रोल्स रॉयस बोटेल कन्वर्टेबल, जैगुआर मार्क 5, ऑस्टिन प्रिंसेस, 1937 मर्सिडीज बेंज टाइप, 230 पुलमैन शामिल हैं। सर, आप कह रहे थे कि गाड़ियों को बचाना बहुत जरूरी है, कबाड़ी दुकान पे जाना बचाना वहाँ से भी जरूरी है, तो ऐसे में भारत सरकार क्यों मदद करे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की गाड़ियों को बचाने के लिए? ये बताइए। देखिए, विंटेज गाड़ियां भारत का इतिहास है और हेरिटेज है, वो संस्कृति एक तरह की। तो हेरिटेज को बचाना किसी भी सरकार का पहला धर्म होता है।
तो परंतु ये केवल हेरिटेज बचाना ही नहीं है, इससे रोजगार, आपको अचंभा होगा इंग्लैंड में केवल $2 बिलियन का मार्केट है विंटेज कार्स रेस्टोरेशन और उनके पार्ट्स को बनाने और रेस्टोरेशन में काम करने वाले लोगों को बड़ा रोजगार मिलता है, और जो पर्यटन उससे पूरे दुनिया से वहां पर पहुंचता है वो अलग है। तो विंटेज कार एक सांस्कृतिक धरोहर है जिसको बचाना सरकार ही नहीं, हम किसी भी नागरिक का भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और हम उसमें प्रयासरत हैं और इसमें बहुत रोजगार की संभावना है। आपको अचंभा होगा, बॉम्बे के एक वर्कशॉप को अभी भारत सरकार विशेष परमिशन दे रही है जिससे कि वो विदेशों से गाड़ियां भारत में लाके तैयार कर सके। कितना रोजगार आएगा, कितना धन विदेशी मुद्रा के रूप में भारत आएगा, क्योंकि एक गाड़ी को रेस्टोर करने में करीबन $2 लाख के आसपास का खर्चा होता है। तो कितना बड़ा भागीदार भारतीय इकोनॉमी को मिलेगा, रोजगार के लिए रोजगार मिलेगा, और साथ में एक हेरिटेज जो है उसको बचाया जा सके। तो भारतीय गाड़ी भी शामिल हुई, इसमें 125 गाड़ियां जो हैं वो सारी भारत की हैं, सारी भारतीय जो कार कलेक्टर्स हैं उनके योगदान से आ रही हैं। सबसे पुरानी गाड़ी जो है वो 1886 की इसमें भाग लेगी, और कंपटीशन जो क्लास है उसमें 1901 से लेकर और 1975 तक की गाड़ियां इसमें भाग लेंगी। सर पॉइंट किस तरह से डिटेक्ट किए जाएंगे, आप बता दीजिए। ये जो 21 गन सैल्यूट कॉन्कोर्स डी एलिगेंस है ये दुनिया के 3 इवेंट्स में शामिल है जो कि आईसी जैक प्लस कहलाए जाते हैं। इन इवेंट्स में आईसी जैक में 100 पॉइंट रेस्टोरेशन की गाड़ियों को शामिल किया जाता है, और जिन गाड़ियों में रेस्टोरेशन की खामियों की वजह से डिडक्शन किए जाते हैं पॉइंट्स, और जिस गाड़ी के सबसे कम रेस्टोरेशन कम पॉइंट्स डिडक्ट होते हैं वो गाड़ी विनर बनती है। और 23 तारीख को अवार्ड फंक्शन में उन सभी ऑनर्स को जिन्होंने बहुत मेहनत से ओरिजिनलिटी को बचाते हुए उन गाड़ियों को रेस्टोरेशन किया है, उनको सम्मानित किया जाता है अवार्ड देने के रूप में। सर विंटेज टू व्हीलर्स भी शामिल होंगे? हाँ जी, इसमें 50 विंटेज टू व्हीलर्स पूरे भारत से आ रहे हैं। और कोई ईवी विंटेज बीच में शामिल होगा? हमारा प्रयास रहेगा कि अगली बार हम एक ईवी, जैसा कि आप में से किसी ने प्रश्न पूछा था और मैंने बताया था कि 1901 से लेकर 1907 तक बहुत बड़ी संख्या में ईवीज बनाई जाती थी, तो हम अगली बार लोगों को वो भी दिखाना चाहेंगे कि ईवीज कोई नई चीज नहीं है, ईवीज एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। तो टूरिज्म मिनिस्ट्री से इस बार कोई विजिट की मांग करने वाले हैं? वो एक हमारा जो एक मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से के साथ हम मिलकर प्रयासरत हैं, और हरियाणा टूरिज्म से भी हम मिलकर इसका प्रयास कर रहे हैं, और साथ में हम कोशिश रहेगी कि हम मुख्यमंत्री से भी इसके लिए एक मांग पत्र देंगे कि हरियाणा टूरिज्म को भी अगर ऊंचाइयों पर ले जाना है तो एक म्यूजियम बहुत विशेष योगदान दे सकता है इसमें। आपने देखा होगा एक कैमरा म्यूजियम है गुड़गांव में जो एक बड़ा आकर्षण का केंद्र है, पर विंटेज कार्स बहुत बड़ा इसमें सहयोग दे सकती है टूरिज्म को डेवलप करने में। इस आयोजन के लिए भारत के कार पूल में से सिर्फ 125 विंटेज और क्लासिक कारों का चयन किया गया है। 21 गन सैल्यूट इंटरनेशनल विंटेज कार रैली और कॉन्कोर्स शो का 11वां सत्र संभवतः पहला ऐसा विंटेज शो है जिसमें पूरे भारत से कारें आ रही हैं। हर साल की तरह ही 21 गन सैल्यूट विंटेज कार रैली और कॉन्कोर्स शो के पहले सत्र में कई खूबसूरत कारों को प्रस्तुत किया जाएगा, जिनमें मैकबैक SW30 1937, हॉर्च 780 कैर्बियोलॉज 1959, लिस्टर कॉस्टिन जैगुआर 1933, जैगुआर SSI कूपे, जैगुआर XK 120, मर्सिडीज 630 मर्फी, रॉल्स रॉयस सिल्वर घोस्ट और कई अन्य शामिल हैं।